हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की जियोग्राफी। चैप्टर नंबर है 9 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो देखो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा कुछ मुद्दे चुने गए हैं और समस्याएं हैं जो अभी तक मौजूद हैं, भारत में भी हैं, ठीक है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। तो ये इनको हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ना है कि क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या क्यों है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाली बुक है उसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वाली है उसमें हम वर्ल्ड के बारे में। तो भारत वाले में क्या है कि वायु प्रदूषण सचमुच एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन चुकी है और दिल्ली में तो इसका लेवल ही पार हो चुका है, ठीक है। यहाँ की जो वायु का एक होता है ना, नापते हैं, ठीक है, AQI करके कुछ है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जो ठंड आती है तो यहाँ पर बहुत बुरी हालत होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं तो हमें पता है इन चीज़ों का कि आँखों में जलन वगैरह होती है। और इसका बहुत सारे रीजंस है, एक दो रीजंस नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये क्यों एक गंभीर समस्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल में आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मैं इनके आंसर्स इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं खुद भी जॉब करता हूँ और फिर जॉब एकदम से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो यूट्यूब चैनल भी अभी उतना ग्रो नहीं हुआ जो यहाँ से अर्निंग वगैरह हो। तो जब यहाँ से चीज़ें मेरे लिए ठीक हो जाएंगी तो हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे किस पे, ऑनलाइन टीचिंग पे पूरा फोकस करेंगे, बिकॉज आई लाइक दिस, आई लाइक टू टीच। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, और इन चीज़ों में मेरा आप ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरे सपोर्टर्स कौन है, आप लोग ही हैं। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवाह शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है, कथन की परख कीजिए। देखिए जो भारत है, भारत में क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग जा रहे हैं छोड़ के कहाँ, शहर की ओर। क्यों जा रहे हैं इसका रीज़न आपको बताना है। और ऐसा देखो मैं कुछ रीजंस बता देता हूँ कि पहले तो देखो वातावरण, ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि शिक्षा हो सकती है, तीसरा आप कह सकते हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और शहरों में थोड़ी बहुत कम है, ठीक है तो शहरों में भी लेकिन कम है। यहाँ पर भरण पोषण हो सकता है इजीली, रोजगार के तौर पर जा रहे हैं, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो 3-4 को आप डिफाइन करें, 3 नंबर का है तो 3 के अकॉर्डिंग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कर सकते हैं। वातावरण आप बाद में डाल दें, शिक्षा बाद में डाल दें, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, भारत के जलाशयों को प्रदूषित करने के लिए उद्योग किस प्रकार उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जो भारत में जैसे नदियाँ वगैरह हैं इत्यादि, इन सभी को जो प्रदूषित करने में उद्योग जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि जितना भी उनका कचरा होता है वो किस में जाता है, इन्हीं चीज़ों में जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, ये प्रदूषित हो रही है, ठीक है। जैसे गंगा नदी का आपने हाल देखा होगा, जो यमुना बह रही है दिल्ली में, उसका तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उसकी बहुत गंदी हालत है यमुना की, तो क्योंकि उसमें सारा गंदा पानी ही जाता है, ठीक है। तो इनका जो मुख्य रीज़न है कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं हम आप लोग भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विसर्जन होती है। लाइक अभी गणेश चतुर्थी आ गई या फिर सरस्वती पूजा आ गई, मतलब कुछ भी होता है तो जो मंदिर में पूजा वगैरह होती है उनको किस में बहाया जाता है, नदियों में। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर तो उद्योग पूछा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक निष्कर्ष में पॉइंट डाल के ये भी लिख दें कि नदियों में प्रदूषण इंसानों द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो इन चीज़ों से जैसे विसर्जन वगैरह करते हैं मूर्तियाँ, तो उनसे भी चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जलाशयों को प्रदूषित कर रहा है। यहाँ पर तो बाकी उद्योगों का पानी, गंदा पानी, केमिकल पानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारणों का वर्णन कीजिए। देखो सबसे पहले आपको वर्ड समझना है, निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होना। जैसे देखो यहाँ पर बता रहा है कि भूमि निम्नीकरण, भूमि की कमी होना एक समस्या है और इसके कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसको हटाकर क्या बनाए जा रहे हैं, घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो भूमि है उसकी निम्नीकरण हो गया, कहीं ना कहीं उनमें उपजाऊ क्षमता भी कम हो गई। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो भारत में कहीं ना कहीं बहुत सारी तरीके से बस्तियां पाई जाती हैं। तो उनमें कुछ तो आपको गुच्छित बस्तियां हो गई, अर्धगुच्छित हो गई, एकाकी हो गई, ठीक है।
तो पल्ली बस्तियाँ हो गई, तो इनमें क्या ऐसी समस्याएं हैं ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। हालांकि ये चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है, पहला शायद सेकंड, इसी जो बुक है उसमें आपने सेकंड में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो बातें जो आपने पहले पूरा पढ़ा है ना, ये फर्स्ट बुक सेकंड बुक, कहीं ना कहीं उसी का कंक्लूजन निकल के आया है ये। तो ये जो नोवा चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, निबंध वगैरह आपने बहुत लिखा है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए, ज़रूरी लाइफ में हर चीज़ें हैं, चाहे जैसे हमें लगता है कि यार निबंध तो हम ऐसे ही लिख देंगे, नहीं भाई, अगर आप कहीं ना कहीं उनको एक बार प्रैक्टिस करके लिखते हैं कि हिंदी में लिखते हैं सही से, तो वो आपको डिफाइन करना इजीली कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और ये लास्ट वीडियो थी इस पूरी बुक की, और चैप्टर भी लास्ट था, ये क्वेश्चन भी लास्ट है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।